तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुँचता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश का इस प्रकार अपने मूल मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि एक फिगर दिया गया है। इसमें जो ऊपर का मीडियम है वो विरल माध्यम है जिसमें वायु है, और जो नीचे का मीडियम है वो सघन माध्यम है जिसमें कांच है। और जो ये है, यह अभिलंब है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था। और जब हम एक प्रकाश डालते हैं तो आपतित किरण उसे बोलते हैं, और जो नीचे दूसरे माध्यम में प्रकाश निकलती है उसे वो अपवर्तित किरण के माध्यम से बाहर चली जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अभिलंब और आपतित किरण है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सघन माध्यम है इसमें जो ये अभिलंब है और जो ये अपवर्तित किरण है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये बन रहा है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। और फ्रेंड, जो ऊपर है ये विरल माध्यम है, इसमें जो प्रकाश आ रही है तेजी से आई, और जो नीचे का सघन माध्यम है इसमें पदार्थ के कण नज़दीक हैं, इसके नाते जो ये प्रकाश आई वो अभिलंब की ओर झुक गई। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये आई किरण ये अपने मूल मार्ग से, जो मूल मार्ग इसका ये था, यहाँ से विचलित हो गई, इसलिए इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वो क्या क्या हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो यहाँ पर जो पहला नियम है वो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहले हम ये जान लेते हैं कितने नियम होते हैं। और जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वही नियम, जो पहला नियम है वो इसका भी सेम उसी तरह का नियम है। और जो दूसरा नियम है फ्रेंड्स वो हम देखते हैं क्या है। किन्हीं दो माध्यम तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या जो साइन होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है। अर्थात वी कैन सी हियर, हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इजकल टू कांस्टेंट, और इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, और इसे 1n2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो नियतांक 1n2 है को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और स्टूडेंट, जो यहाँ नोट दिखाया गया है उसे हम देख सकते हैं कि ये क्या है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर लेते हैं अगले स्टेप की कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, हम सबसे पहले ये जानेंगे। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण के साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के साइन ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कोई जब प्रकाश आई, ये कोई प्रकाश यहाँ पर निर्वात में से चली और जब अभिलंब से होकर माध्यम में पहुँची तो अभिलंब की ओर झुक गई, जो यहाँ पर मीडियम है इसलिए। और फ्रेंड्स, हम यहाँ देखेंगे कि किसी माध्यम के सापेक्ष, यदि जो कोई माध्यम है उसके सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू सी अपान बी। फ्रेंड्स, हम यहाँ जो अगला स्टेप है क्रांतिक कोण, हम उसकी बात करेंगे। क्रांतिक कोण कैसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सघन माध्यम में स्थित जो मीडियम है वो सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री समकोण हो, तो इस प्रकार के आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और हम ये जान लेते हैं क्रांतिक कोण को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ समझते हैं कि जो क्रांतिक कोण है वो फिगर के माध्यम से क्या होता है। जैसे जब कोई आपतित किरण, जब कोई प्रकाश यहाँ पड़ती है सघन माध्यम से चलती है तो जो नीचे विरल माध्यम है ये ऐसा हम प्रकाश डालते हैं कि जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री पर हो जाए। यदि ये 90 डिग्री पर हो जाती है तो जो आपतित किरण और जो अभिलंब है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वही जो है हमारा वही क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो ये अपवर्तित किरण है उस जो क्रांतिक कोण है इसके लिए ये 90 डिग्री होना अति आवश्यक है, और जो
अभिलंब है और जो आपतित किरण है उसी के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि आपतन कोण I का मान सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में, मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में वर्क हो रहा है, यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से अधिक कर दिया जाए, यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश के अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि यदि हम क्रांतिक कोण जो था C उसका मान जो है यहाँ I है उसको हम क्रांतिक कोण से अधिक कर दिए हैं और ये अपने आप जो R है उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से स्वतः अधिक हो गया है और ये जो प्रक्रिया हो रही है वो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में हो रही है। मैंने यहाँ जो क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया है, जो मैंने यहाँ पर जो ये आई है इसका मान ये C से अधिक कर दिया है, इसीलिए ये जो प्रकाश आई थी वो उसी माध्यम सघन माध्यम में ही परावर्तित हो गई है और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश किरण को जो पहला शर्त है वो है कि प्रकाश किरण जो आती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए और जो दूसरा शर्त है वो क्या है कि आपतन कोण I जो प्रकाश आती है वो आपतन कोण जो कोण बनता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से हमेशा अधिक होना चाहिए। यही जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है वही यही दो शर्त हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।